पिछले 70 साल से स्टैंड चल रहा है। जब से यहाँ टैक्सी पास हुई है, यहाँ तो डिस्टर्ब्ड एरिया बिफोर लास्ट 35 ईयर्स। एसएसपी साहब ने इनको डीएसपी साहब को भेजा पूरा अमले के साथ, पूरा दोनों स्टैंड हमारे दोनों गेट बंद किए। बताया कि एसएसपी साहब ने कहा इनका सारा स्टैंड बंद करो और कम से कम 25 या 30 गाड़ियाँ सीज करके लाओ। हम लोग हमेशा बचपन से यहीं से जा रहे हैं। हम जब से ये क्या कर रहे हैं, ये नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर से गाड़ियाँ यहाँ पे इन वायलेशन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस लाते हैं। स्टैंड चले, हमें कोई इससे परेशानी नहीं है। मुतालबा ये है, आए दिन ये हमें तंग करते हैं, हर रोज़ हमारी गाड़ियाँ सीज करते हैं और एक एक दो दिन के बाद गाड़ी छोड़ते हैं। 3-3, 5-5 हज़ार रुपया हमसे जुर्माना वसूल करते हैं। उसके बावजूद हमने कहा हम अपना रोजी रोटी किस तरह फिर कमाएंगे। जब हम ज़्यादा तंग आ गया, हमने रुजू किया हाई कोर्ट की तरफ। इन्होंने बोला ये हाई कोर्ट ऑर्डर है, आप नहीं चल सकते, आपकी गाड़ियाँ टैक्सी से जो स्टैंड है। जब हाई कोर्ट में हमने अपना पिटीशन दायर किया, हाई कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया है नहीं, जो ये स्टैंड टू स्टैंड गाड़ियाँ जो एफिलेट हमारे साथ हैं ये हर जगह चल सकते हैं, लेकिन सड़क पर हम सवारी नहीं उठाएंगे, न सड़क पर छोड़ेंगे। हम स्टैंड में गाड़ी सवारी साथ उठाएंगे, स्टैंड पर सवारियाँ छोड़ेंगे। उसके बावजूद आज ये ट्रैफिक अमला सारा आया यहाँ। एसएसपी साहब ने इनको डीएसपी साहब को भेजा पूरा अमले के साथ, पूरा दोनों स्टैंड हमारे दोनों गेट बंद किए। बताया कि एसएसपी साहब ने कहा इनका सारा स्टैंड बंद करो और कम से कम 25 या 30 गाड़ियाँ सीज करके लाओ। हमने कहा जनाब आप ही कहते थे ये हाई कोर्ट डायरेक्शन है, ये हाई कोर्ट के खिलाफ है। अब हमने हाई कोर्ट ऑर्डर है, ये पेपर में भी निकला है, इंग्लिश अखबार में, तब भी इन्होंने नहीं माना। अब ये बोलता नहीं 25। हमने बोला अगर आप 25 गाड़ियाँ भी सीज करोगे तो आप लीजिए, लेकिन आप बताएं किस जुर्म के तहत आप ये गाड़ियाँ सीज करोगे। मेरा नाम गुरमीत सिंह है। मैंने त्राल में जाना है। हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, लेकिन इन्होंने बताया कि जस्ट अभी के यहाँ पर क्लोज कर दिया इन्होंने ये वाला स्टैंड। लेकिन हम लोग कहाँ जाएं, अभी बैठे हुए हैं, सारे बुजुर्ग हैं, यहाँ बच्चियाँ बैठी हैं, स्कूल के स्टूडेंट बैठे हैं। त्राल जाना है हमें अभी 1 घंटा यहाँ से लगेगा हमें जाने के लिए, फिर वहाँ से आगे। तो हम लोग यहाँ पर परेशान हैं। इन्होंने तो गेट बंद कर दिया, ना ही जस्ट कोर्ट का ऑर्डर है वो भी नहीं मान रहे हैं, तो हम लोग खुद परेशान कर रहे हैं। हम लोग हमेशा बचपन से यहीं से जा रहे हैं। हम जब से अगर इनको बंद करना था, इनको पहले ही बंद करना था, सुबह से इनको बंद करना था, क्योंकि इनको पता थी यहाँ पर फिर भीड़ मचेगी, यहाँ किसी को पेशेंट होगा, कोई बीमार होगा, वो 1 बजे में आएगा और गाड़ी में बैठ जाएगा, उसको फिर प्रॉब्लम हो जाए। अगर इनको करना था, इनको पहले ही करना था, इसको बंद करना था पहले। यहाँ पर जो सवार हैं बहुत से, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। हमें यहाँ पर सवारियों को हैरेसमेंट कर रहे हैं। ये बड़ा इदारा है यहाँ पर, ये आज का इदारा यहाँ पर नहीं है। ये 1970 साल से ये इदारा यहाँ पर है, मगर आज तक कोई भी ऑफिसर अंदर ऐसे वायलेशन नहीं कर रहा है, किसी को हैरेसमेंट नहीं कर रहा है। हम सारे यहाँ पर जितने भी कस्टमर्स है, पैसेंजर्स है, ये सबको हमें हैरेसमेंट कर रहे हैं। किसी को गन दिखा रहे हैं, किसी को धक्का मार रहे हैं। इनके प्रेसिडेंट साहब थे, इनके प्रधान थे, उनको धक्का मारा इन्होंने। जब उनको धक्का मारा तो हम डर गए, हम डर के मारे गाड़ियों के पीछे छुप गए। अक्सर सर्विस चलती रहती हैं। 70 साल से यहाँ स्टैंड मौजूद है, लोगों को सहूलियत फराम होती है। अलबत्ता इन्होंने कहा कि आपकी वजह से वायलेशन होती है। जबकि स्टैंड से सवारी बिठाकर गाड़ी यहाँ से निकलती है, सीधा त्राल की ओर जाएगी, वो वहाँ स्टॉप हो जाएगी, अनंतनाग जाएगी, वहाँ स्टॉप हो जाएगी, रास्ते में किसी जगह पर नहीं रोकेगी। अलबत्ता सिटी के अंदर इनका कहना है कि वायलेशन स्टैंड के अंदर यहाँ से कौन सी वायलेशन खड़ी होती है। जब स्टैंड से गाड़ी निकलती है 9 सवारी या 8 सवारी या 7 सवारी जितनी मतलब आरसी में गाड़ी पास है, यहाँ से गाड़ी सवारी उठाकर वो सीधा 55 किलोमीटर की दूरी पे स्टॉप होता है स्टैंड के अंदर, वहाँ ड्रॉप करता है सवारी। तो कौन सी वायलेशन खड़ी होती है। एक और मसला है सर, फर्स्ट यू जस्ट लिसन सो दैट विल बी योर मोस्ट काइंडनेस प्लीज। एक और वायलेशन मतलब हमसे हो रही है, एक मतलब बाज़ाब्ता तौर पर मैं कह दूंगी कि जुल्म है। जुल्म क्या मतलब है, रास्ते में गाड़ी निकलती है, विदिन 24 आवर्स हमें मैसेज मिलती हैं कि आपका चालान हुआ है, आपकी वायलेशन हुई है, आपकी वजह से परेशान हुए, डिप्रेशन में लोग मुब्तला हुए हैं। बिफोर लास्ट ईयर अगर देखेंगे 85% लोग डिप्रेशन में मुब्तला हुए थे, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि 100% वजह यही है, रास्ते में हर कोई कांस्टेबल हाथ में मोबाइल लेकर खड़ा होता है, जो भी गाड़ी दूर से नजर आती है, इसमें किसी का जातियात भी होता है, कुछ भी होता है, फोटोग्राफ उठाए सीधा जाते हैं ट्रैफिक।
हाई कोर्ट ऑर्डर नहीं है। हमने बोला नहीं, हम ये खुद नहीं बना सकते हैं। अगर ये पेपर में भी निकला है, न्यूज़पेपर में भी निकला है, ये न्यूज़पेपर है जनाब, न्यूज़पेपर भी निकला है आज, नहीं बना पाते हैं। अब बोलते नहीं भाई, उसको गुस्सा आ गया एसपी साहब को, उन्होंने बताया 25-30 गाड़ियां सीज करके लाओ, फिर हम देखेंगे। हमने बताया आपके माध्यम से, अगर एसएसपी साहब बोलते हैं गाड़ियां सीज कीजिए, लेकिन किस जुर्म में हमें चालान यही दीजिए। हम कोर्ट में उसमें देखेंगे, फिर क्या है हम वहीं लड़ेंगे, हमें किस जुर्म के तहत ये गाड़ियां ली हैं। अब आप बताइए, हमारे बच्चे भी, हम बूढ़े हो गए, अब हमारे बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, नौकरी का तो सवाल ही नहीं है। अब ये बोलता है ये इस तरह हमारे जो सिटी के बच्चे हैं, हमारे 4-5 मोहल्ले जो पूरा श्रीनगर सिटी है, इनसे वाबस्ता हमने 10-15 मोहल्लों में लड़के हैं। अब वो भी यहाँ चलते हैं, ना हम नौकरी मांगते हैं गवर्नमेंट से, ना हम लोन मांगते हैं, अपना रोजगार अपने से जैसे भीख या किसी तरह भी हमने घर के जेवरात, अपनी माँ बहन की जेवरात बेचकर गाड़ियां खरीदी है। हम बोलते हैं गाड़ी नहीं चलाने देते हैं। अब ये फ्रस्ट्रेट हो गए ये बच्चे आज, ये किस तरह बोलते हैं, हमें बच्चे बोलते हैं पापा हम क्या करेंगे। अब हमें बोलो हम किससे क्या करेंगे, पुलिस वाला हम गाड़ी लेकर जाए मजदूरी करने, मजदूरी भी करने नहीं देते हैं। हमें बताओ हमें कहाँ देखी ले जा रहे हैं। देखें, मैं आपको बता दूं, ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन है जिसमें जो नॉर्थ एंड साउथ बाउंड व्हीकल्स उनका जो श्रीनगर सिटी में आना बंद किया गया है। हमने इस पर्टिकुलर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस थी, इसका हमने इम्प्लीमेंटेशन जो है इस साल की शुरुआत से किया है। लेकिन देखने वाली ये बात है कि हमारे जो ये टैक्सी स्टैंड्स जहाँ पे हैं, 2-3 टैक्सी स्टैंड्स इन पर्टिकुलर, ये क्या कर रहे हैं, ये नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर से गाड़ियाँ यहाँ पे इन वायलेशन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस लाते हैं। तो जब यहाँ पे लाके पैसेंजर्स को लाते हैं, तो जब भी इनसे हमने बात की कि ये जो आप करें वायलेशन कर रहे हैं, तो इसका ये हमेशा किसी दिन कोई प्ली देते हैं, किसी दिन कोई प्ली दे रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ, क्योंकि दिस इज़ ए क्लियर वायलेशन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शन। तो अभी भी हमने यही चेक करने के लिए मेरी जो टीम गई थी वहाँ पे, कुपवारा से ये गाड़ियाँ लाते हैं, अनंतनाग से गाड़ियाँ आती हैं, पुलवामा से गाड़ियाँ आती हैं, और ये अपने स्टैंड में उनको जगह देते हैं। और प्ली इनकी ये है कि ये हमारी गाड़ियाँ, जबकि आप देखेंगे JK13 की गाड़ी हो, JK03 हो, JK09 है, ये सब गाड़ियाँ इस पर्टिकुलर स्टैंड से ऑपरेट हो रही हैं, जो सरासर ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस के अगेंस्ट है, और ये इन वायलेशन ऑफ डायरेक्शंस। स्टैंड चले, हमें कोई इससे परेशानी नहीं है। स्टैंड में अगर जो भी गाड़ी है चलने में, हमें कोई इसमें इम्पेडिमेंट हम नहीं लाएंगे। लेकिन ये है कि इनकी जो गाड़ी है ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के हिसाब से चले, ये स्टेज कैरेज के हिसाब से नहीं चले। इनके यहाँ पे टूरिस्ट वहाँ पे बोर्ड हो, जहाँ पे उसको जाना है वहाँ पे जाए, लेकिन पैसेंजर्स को ये वहाँ पे बोर्ड करा के फिर ना जो जगह जगह पे उनको डिबोर्ड कराना या बोर्ड कराना, विच इज़ इन वायलेशन ऑफ द नॉर्मल जो हमारा इनकी रजिस्ट्रेशन जो है उसके हिसाब से भी गलत है, और जो इनका परमिट है उसके हिसाब से भी गलत है। सो ये आपने देखनी है, दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी चेक्ड आउट। लेकिन ये जो ऑपरेशन जिस पर्टिकुलर की ऑपरेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये दिस इज़ इन वायलेशन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस। दूसरा, मैंने आपको कहा ना कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस जो 2017 में है, दे आर इन वो अभी भी इन इसका ये नहीं है 70 साल हो या 30 साल हो, विल नॉट गो इनटू दीज जो है। आप देखिए यहाँ पे हमारा स्टैंड था बटमालू में, ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस पे दैट स्टैंड गॉट शिफ्टेड। सो 70 साल या 10 साल 15 साल यहाँ पे मैटर नहीं करता है, यहाँ पे सिंपल वायलेशन है ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस की, और इसमें कुछ नहीं। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस की वायलेशन हो रही है। जिसने भी साउथ कश्मीर जाना है, यहाँ पे हमारा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनको लेके पंथा चौक जाता है, पंथा चौक से उनको गाड़ियाँ अवेलेबल है। सेम एप्लीकेबल है फॉर पीपल गोइंग टू नॉर्थ कश्मीर। कुपवारा जाना है, बारामूला जाना है, आप ना पारिमपोरा जाए, पारिमपोरा में आपकी बहुत गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे बोर्ड करके आपने जाना है। अब क्या हो रहा है कि इन्होंने जो है लोगों की आदतें ख़राब की हैं, लाल चौक में इनको बोर्ड कराते हैं और सीधे नॉर्थ कश्मीर हो या साउथ कश्मीर हो। ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस वेरी स्पेसिफिक है कि जिसने भी साउथ कश्मीर जाना है उसने बोर्ड करना है
पंथा चौक में, जिसे नॉर्थ कश्मीर जाना उसने बोर्ड करना है गाड़ी में पारिमपोरा में। सो ये वायलेशन है ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस की। देखिए, वायलेशन अगर हो रही है ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस की तो जो भी ज़ाब्ते के तहत करना है, और मैं आज की डेट में मैं आपको बता दूं, मैं डेटा इसका कलेक्ट कर रहा हूं कि क्या क्या कितनी वायलेशंस क्या हो रहा है, कौन कौन सी गाड़ी इनकी जो इन वायलेशन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस चल रही है, विल अपराइज अकॉर्डिंगली जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं। अगर इवन इफ आई हैव टू अपराइज द ऑनरेबल हाई कोर्ट, आई विल अपराइज द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑल्सो।